हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे भाई। तो जहाँ ऐसा आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग टेट दिसंबर, जो कि 7 और 8 को पेपर होने वाला है। और एक प्लेलिस्ट बना दी है हरियाणा टेट के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाके पुराने ईयर्स के पेपर्स देख सकते हो। और बहुत फास्ट मोड में अब हम पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। आपको डेली 4 से 5 वीडियो मिलेंगे, क्लासेस से लेके और प्रैक्टिस सीरीज दोनों को लेके। तो ये 2019 का पेपर है, ठीक है। इसके पहले का पेपर हम लोगों ने कर लिया। 2019 का ईवीएस का पेपर है, जो कि 30 नंबर का पूछा जाता है पीआरटी में, ठीक है। 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 का क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, आपको यहाँ से ये आइडिया लगेगा और क्या पढ़ना चाहिए आपको, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए 121 है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। भाई जो रॉकेट है हमारा किस प्रिंसिपल पर काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बल पे, फोर्स, मोमेंटम, संवेग, वेग, वेलोसिटी या द्रव्यमान, मास, बताइए। जो हमारा रॉकेट है भाई ऊपर जाता है आसमान में, तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करता है, बताइए। तो ये काम करता है हमारा किस पे, संवेग पे, ठीक है, जिसको मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम पर हमारा रॉकेट काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे 122 पे चलते हैं। विच इंडस्ट्रीज नॉन एज सनराइज इंडस्ट्रीज, किस कैसे उद्योग को या उद्योगों को हम क्या सनराइज उद्योग या सनराइज इंडस्ट्रीज के नाम से पुकारते हैं, बताइए। लौह और इस्पात उद्योग मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी को, सूचना प्रौद्योगिकी को, या गारमेंट इंडस्ट्रीज को, सीमेंट उद्योग को, सीमेंट इंडस्ट्रीज को, या आपका कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सूती वस्त्र उद्योग, बताइए। बताइए मेरे भाई, इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा है। कौन से ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जिसको हम सनराइज इंडस्ट्रीज बोलते हैं। 122 का राइट आंसर बताइए। तो हम सीमेंट उद्योग को क्या बोलते हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज जो तीसरा, सॉरी 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 तो जो सूचना प्रौद्योगिकी हमारा इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है भाई, इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, इसको हम बोलते हैं सनराइज इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। अफाई, करैत, दुबैया आर स्पेसीज ऑफ। जो अफाई, करैत और दुबैया है हमारी स्पेसीज है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी थर्ड का क्वेश्चन, फोर्थ का क्वेश्चन है। जहरीली सांप के प्रकार हैं ये, ठीक है। 123 का राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। चलिए 124 है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड प्लांट पर जब प्रोड्यूस, जो सूक्ष्म जीव डेड प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बताइए। मशरूम, रेत, सैंड, ह्यूमस या कास्ट वुड, बताइए। 124 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसको हम ह्यूमस कहते हैं या इसको हम डीकंपोजर्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए 125, विच गैस इज पास्ड इन द वाटर टू किल बैक्टीरिया। कौन सी इसमें से ऐसी गैस है जो जीवाणुओं को मारने के लिए जल में उपयोग होती है या गैस उसमें डाली जाती है। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, नाइट्रोजन, बताइए। 125 का राइट आंसर बताइए। तो भाई हमेशा क्लोरीन डाली जाती है। आप देखेंगे क्लोरीन वाटर होता है, क्लोरीनेटेड वाटर जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्लोरीन पास किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर फ्यूल। मतलब जो कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जो नाभिकीय रिएक्टर में किसके लिए, ईंधन के लिए, किसके लिए, ईंधन के लिए प्रयोग होता है, फ्यूल के लिए प्रयोग होता है, बताइए। जो हमारे न्यूक्लियर नेक्टर होते हैं, रिएक्टर होते हैं, उसमें कौन सा फ्यूल यूज होता है, बताइए। कौन से, यूरेनियम का, कैडमियम का, ल्यूटेनियम का या सोडियम का, बताइए। 126 का राइट आंसर बताइए। 126 का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा, यूरेनियम। क्या, यूरेनियम। चलिए आगे चलते हैं। सही विकल्प चुनिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विश्व की सभी झीलों व नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है, बताइए। विश्व की सभी झीलों व नदियों में जल की कुल मात्रा नियत रहती है। सही कॉन्सेप्ट इसमें से सिलेक्ट करना। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, अंडरग्राउंड वाटर रिमेन कांस्टेंट। विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, मतलब जो सीस और ओशियंस में पानी पाए जाते हैं टोटल वर्ल्ड, पूरे विश्व में, वो जो पानी है वो कांस्टेंट रहता है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ वर्ल्ड वाटर इज रिमेन कांस्टेंट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, बताइए। 127 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्ल्ड वाटर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए 128 में चलते हैं। विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल। सोलर सेल बनाने के लिए, सोलर एनर्जी जो बनता है भाई, सोलर सौर ऊर्जा आजकल लगता है, तो उसको बनाने में कौन सी मेटल का उपयोग होता है। सोना, गोल्ड, लोहा, आयरन, एल्यूमिनियम
या सिलिकॉन? बताइए। 128 का राइट आंसर बताइए। तो भैया इसमें सिलिकॉन का उपयोग होता है बनाने में, ठीक है। आगे चलते हैं। 129, न्यू स्पेसीज में बी फॉर्म इफ, नई प्रजातियां बनती हैं कब? जब डीएनए अंडरगोस सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल, जनन कोशिका के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन या चेंजेस होते हैं। दूसरा कह रहा है क्रोमोजोम्स नंबर चेंज इन द गैमेट, जो हमारा क्रोमोजोम्स नंबर है, गुणसूत्रों की संख्या है, वो युग्मक में गैमेट में चेंज होता है तब। या आनुवंशिक पदार्थों में परिवर्तन नहीं हो, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई भी चेंजेस ना हो। बताइए इसमें से राइट आंसर कौन होगा कि नई प्रजातियां कब बनेंगी? 129 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल कब बनेंगी? जब जनन कोशिका में के डीएनए में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, मतलब जो डीएनए है अंडरगोस सिग्निफिकेंट चेंज इन जर्म सेल, ठीक। डीएनए का जब परिवर्तन होता है जनन कोशिका में, तो क्या एक नई स्पीशीज बन सकती है। वहीं इसका राइट आंसर बी, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, जो क्रोमोजोम्स नंबर है वो गैमेट में चेंज हो, तो एक नई कोशिका बन सकती है, ठीक है, और नई प्रजाति या स्पीशीज बन सकती है। चलिए आगे चलते हैं। 130, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन, मतलब किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है। मतलब ये इसमें से क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया इसमें से कौन सा हार्मोन है जो आयोडीन किससे बन सकता है, या आयोडीन ये हार्मोन बनने के लिए आयोडीन आवश्यक है। बताइए किस हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक है? ऑक्सिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन या एड्रेनलिन? बताइए। 130 का राइट आंसर बताइए। तो 130 का राइट आंसर बताइए। 130 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, क्या? थायरॉक्सिन। क्या? थायरॉक्सिन, ठीक है। आगे चलते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैसेज, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, साइंस के भी पूछे गए हैं इसी में, ठीक है, एनसीईआरटी से। तो बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट है वो आपको बताना है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, मीथेन है या एथेन है। बताइए मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैसेज। 131 का राइट आंसर बताइए। तो तीसरा मीथेन जो है ये हमारा क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस है। आगे चलते हैं 132 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज एनर्जी करेंसी इन द सेलुलर प्रोसेस, निम्न में से किसे कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा समुद्र के रूप में जाना जाता है? बताइए। मतलब किसमें से कौन सा ऐसा है जो हमारी, जिसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं, किसमें? सेलुलर प्रोसेस में, ठीक। को जो कोशिकीय प्रक्रम है, सेलुलर प्रोसेस है, उसमें ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। किसको हम कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, डीएपी या क्यूपिकाएं एल्विलाई या एटीपी? बताइए। 132 का राइट आंसर बताइए। तो उसको हम कहते हैं एटीपी, एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं 133। विच स्टेप इज नॉट इन्वॉल्व इन द कार्बन साइकिल, इनमें से जो भाई कार्बन चक्र होता है, हमारा कार्बन साइकिल होता है, इसमें से कौन सा स्टेप है जो इन्वॉल्व नहीं होता? फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन, श्वसन रेस्पिरेशन, जीवाश्म ईंधन का जलना, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल? बताइए। 133 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसमें जो हमारा ट्रांसपिरेशन है ये हमारा कार्बन साइकिल में पार्टिसिपेट या इन्वॉल्व नहीं होता। चलिए 134 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, इनमें से कौन सी जो बीमारी है, जो वायरस, किससे? बैक्टीरियल डिसीज से नहीं होता। बताइए बैक्टीरिया से नहीं होता। हैजा, कॉलेरा, तपेदिक जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, एंथ्रेक्स या इन्फ्लुएंजा? बताइए। इन्फ्लुएंजा बताइए। 134 का राइट आंसर बताइए। तो जो इन्फ्लुएंजा है हमारा, क्या इन्फ्लुएंजा है हमारा, क्या ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, ठीक है। चलिए 135 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण का है? मतलब इसमें से कौन सा है जो भाई हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल है, जो जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। बताना है घास, पुष्प और चमड़ा, जो आसानी से क्या हो सके? डिकम्पोज हो सके। घास, कास्ट और कांच, फलों के छिलके, केक और नींबू रस, केक, कास्ट और प्लास्टिक? बताइए। 135 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? घास, पुष्प और चमड़ा। और वहीं बात करें सी, फलों के छिलके, केक और नींबू रस, ये आसानी से क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे, जिसको हम बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सुनहरा रेशा किसे, गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। कॉटन, जूट, नायलॉन, सिल्क? बताइए। कपास, पटसन, नायलॉन, रेशम? 136 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल इसको पटसन, जूट को भाई सुनहरा रेशा बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये केवीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अब मैच द फॉलोइंग करिए। इसमें से कौन सी गैस किस में, या कौन सी गैस किसको प्रभावित करती है, ये पूछा गया है। सीएफसी, CO2 दिया है, नाइट्रोजन दिया है, N2 दिया है और कार्बन ऑक्साइड दिया है। बताइए। 137 का राइट आंसर बताइए।
137 का राइट आंसर बताइए। तो 137 का चलिए मैच करते हैं। तो भाई जो आपका ए का होगा CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये किसके लिए, ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और आपका जो बी है CO2 है, वो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। N2 जो है, N2 आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है मोस्ट वेरिएबल गैस है हमारे उसमें एटमॉस्फेयर में। और CO है एक पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन एडल्ट ह्यूमन आरबीसी इज फॉर्म्ड इन, वयस्क व्यक्ति में जो आरबीसी का निर्माण होता है बताना है आपको, यकृत में, लीवर में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, वृक्क में, किडनी में, अग्नाशय में, पैनक्रियाज में, बताइए। 138 का राइट आंसर बताइए। जो हमारे आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ होता है, ये क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 6 का। 138 बताइए। तो 138 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा, यकृत में, लीवर में, हमारे आरबीसी में हमारा क्या होता है, हमारे सॉरी दूसरा इसका राइट आंसर होगा, बोन मैरो होगा, ठीक है। ये बोन मैरो होगा, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में हमारा क्या होता है, हमारे आरबीसी का निर्माण होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए फिर मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आ गया। कौन सी जो जल संरक्षण विधि है कहाँ पे पाई जाती है, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, ये कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, बिहार, बताइए। 139 का राइट आंसर बताइए। तो 139 का राइट आंसर बताइए। तो 139 चलिए मैच करते हैं। तो आपका ए का हो जाएगा चौथा, राजस्थान, मतलब राजस्थान में कौन सी, खड़ीन, ठीक है, राजस्थान में खड़ीन। और बी का हो जाएगा तीसरा, महाराष्ट्र में बंधारस, क्या बंधारस। और सी का हो जाएगा आपका, सी का पांचवा हो जाएगा केरल का, मतलब सुरंगम, ठीक है। और डी का हो जाएगा आपका पहला, तमिलनाडु, एरिस। और बिहार में क्या, पाइन, ठीक है, बिहार में पाइन। तो इस हिसाब से हम लोग मैच कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन ब्राजील इज नॉन एज, जो ब्राजील में भैया जो हमारी स्थानांतरित कृषि जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बोलते हैं, किस नाम से जानी जाती है, बताइए। मिल्पा, झूमिंग, रोका, लदांग, बताइए। तो भैया हम ब्राजील में जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है, ब्राजील में इसको रोका नाम से जानते हैं, किसके, रोका। आगे चलते हैं। केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज, धामन सोडा का रासायनिक नाम है, बताइए। जो केमिकल नेम है किसका, वॉशिंग सोडा का, के धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताइए। 141 का राइट आंसर बताइए। तो 141 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तीसरा, सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। चलिए 142 पे चलते हैं। विच मेटल इज फाउंड इन क्लोरोफिल, भैया जो हमारा क्लोरोफिल होता है इसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मैग्नीशियम पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, लोहा, आयरन, निकल, बताइए। जो हमारा क्लोरोफिल है उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, 142 का राइट आंसर बताइए। तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें हमारा पाया जाता है, क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। चलिए 143 पे चलते हैं। विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, कमरे के ताप पर कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, बताइए। 143 का राइट आंसर बताइए। मरकरी, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, बताइए। 143 का राइट आंसर बताइए। तो ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो गया, क्या, ब्रोमीन। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइए। पेट्रोल, कोयला, वन, नेचुरल गैस। जो रिन्यूएबल सोर्स, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है, बताइए। 144 का राइट आंसर बताइए। 144 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वन, फॉरेस्ट, ठीक है। चलिए 145 बताइए। विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस वर्मी कंपोस्ट, किस जीव के द्वारा वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है, बताइए। फ्लैट वॉर्म, चपटे कृमि, हुक वॉर्म, पिन कृमि, पिन वॉर्म, केचुआ, अर्थ वॉर्म, बताइए। 145 का राइट आंसर बताइए। तो भाई केचुआ आसान क्वेश्चन है ये। अर्थ वॉर्म जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे वर्मी कंपोस्ट के लिए। चलिए अमरबेल उदाहरण है, अमरबेल, कैस्कटा, कैस्कटा जो है किसका एग्जाम्पल है, स्वयंपोषी का, ऑटोट्रॉप का, परजीवी, पैरासाइट, मृतजीवी, सेप्रोट्रॉप, या परपोषी, हॉस्ट, बताइए। अमरबेल उदाहरण है। 146 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका परजीवी है, ठीक है, पैरासाइट है। 147 पे चलते हैं। रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग इन असेंडिंग ऑर्डर इज,
पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान बढ़ते हुए क्रम में है, बताइए। 147 का राइट आंसर बताइए। CO2 CFC CH4 NOT, या CO2 CH4 CFC NOT, या CH4 CFC CO2 NO2, या CFC CH4 CO2 NO2, बताइए। जो हमारी रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज टू टोटल ग्लोबल वार्मिंग इन असेंडिंग ऑर्डर में बताना है आपको, ठीक। किसका सबसे ज्यादा योगदान है ग्लोबल वार्मिंग में, आपको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, बताइए। 147 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल CO2 पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर CH4 मीथेन, फिर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक। आगे चलते हैं। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बताइए। 148 का राइट आंसर बताइए। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 23 नवंबर, 23 मार्च। 148 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। चलिए 149, लेंस क्षमता की एसआई इकाई है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज हर्ट्ज, ल्यूमेन, ओम, डायप्टर। लेंस क्षमता की एसआई इकाई है। 149 का राइट आंसर बताइए। चौथा क्या? डायप्टर होगा, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायप्टर। भाई डायप्टर में नापा जाता है जो प्लस और निगेटिव होता है आपका। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 150, कौन सा कोशिकांग स्वयं का डीएनए रखता है? विच सेल ऑर्गेनेल्स हैव इट्स ऑन डीएनए? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, दोनों, बताइए। इनमें से कौन सा कोशिका है जो स्वयं का डीएनए रखता है? 150 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स जिसके खुद के डीएनए होते हैं, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। और अब आपको 2 वीडियो आज और मिलेगा, ठीक है। आपको डेली कम से कम 4 से 5 वीडियो मिलेगा भाई, क्योंकि समय कम है और सिलेबस पूरा कंप्लीट कराना है। जय हिंद, जय भारत।